प्रॉबिलिटी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। प्रॉबिलिटी क्या होता है उस चीज़ को समझें आप। हम लोग ले रहे हैं जिसका जो है आपका प्रॉबिलिटी, ठीक है। देखिए प्रॉबिलिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका कोई इवेंट का जिसको आप जो है कोई जहाँ पे श्योर नहीं, अनसर्टेनिटी की बात हो, मतलब अनिश्चितता की बात हो, तो वहाँ पे प्रॉबिलिटी काम करता है। जैसे अगर हम आपको बोलें कि बताइए जैसे 1+1 = क्या होता है 2 होता है, तो इसमें कोई प्रॉबिलिटी ही नहीं होगा, ठीक है। ये कोई आपका अनसर्टेनिटी नहीं है, ये तो आपका श्योर होता है कि 1+1 2 ही होता है। ऐसा नहीं होगा कभी 3 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे प्रॉबिलिटी काम नहीं होगा। प्रॉबिलिटी वहीं पे काम होगा आपका जहाँ पे अनसर्टेनिटी का, अनिश्चितता, मतलब जिसको हम लोग कर सकते हैं अनिश्चितता, या जिसको बोल सकते हैं आप डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसका हम लोग मेजर करेंगे डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब जो चीज़ फिक्स नहीं हो, अगर उसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग वहाँ पे प्रॉबिलिटी होगा। कोई चीज़ को अगर सर्टन है, सर्टन मतलब जो चीज़ फिक्स है, उसके ऊपर प्रॉबिलिटी काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपको प्रॉबिलिटी मैथ्स का ऐसा ही पार्ट को हम लोग रिफर करता है। तो हम लोग आप इस चीज़ को समझें कि प्रॉबिलिटी में क्या क्या चीज़ आता है और इसमें कौन कौन सा वेल नोन एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सारे हम लोग इवेंट को हम लोग इसमें नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं। ये क्या है आपका ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स, जो किसके बारे में बताता है, विच डील्स अबाउट, किसके बारे में बताएगा वो, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं। एक जो है पासा है, और पासा मतलब एक डाइस है। एक डाइस में सारा डाइस का सब तरफ जो है 1 1 1 ही है। कहीं ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं है, सब जगह 1 1 1 ही है। अगर उसको आप टॉस करेंगे हर समय आपको 1 ही आएगा, तो फिक्स हो गया। तो वहाँ पे आपका प्रॉबिलिटी काम नहीं करेगा। मतलब आपको प्रॉबिलिटी काम वहीं पे करेगा कि हम लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि उसको नेक्स्ट आउटकम क्या होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या आने वाला है, वहाँ पे प्रॉबिलिटी काम करता है। इस चीज़ को हमेशा बार बार फोकस कर रहे हैं कि आपको जहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात हो तो वहाँ पे काम होता है प्रॉबिलिटी का। सब जगह प्रॉबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। हम लोग सिंपली आप एक चीज़ को समझें यहाँ पे कि प्रॉबिलिटी का जो हम लोग इसको जो ये पी ऑफ ई, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पी स्टैंड फॉर प्रॉबिलिटी, और ये जो ब्रैकेट उसको पढ़ेंगे ऑफ, और ये स्टैंड फॉर इवेंट, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रॉबिलिटी, पी स्टैंड फॉर प्रॉबिलिटी, ये ब्रैकेट का मतलब होगा ऑफ एन इवेंट, ठीक है, प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हम सिर्फ आपको फॉर्मूला भी आपको इसका नोटेशन के बारे में बताएं। पी ऑफ ई इक्वल टू क्या है, पी ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा आपका, प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से आपको जो प्रॉबिलिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हम वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला जो होगा आपका एन ऑफ ई बाई एन ऑफ क्या होगा, एस होगा, क्या होगा, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस होगा, ठीक है। ये चीज़ होगा। एन ऑफ ई का मतलब हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, ये चीज़ आपका होता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपको बेसिकली आपको हम ये चीज़ बता रही है। एन ऑफ ई क्या बताता है, नंबर ऑफ आउटकम को, फेवरेबल आउटकम बताता है। एन ऑफ एस क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को बताता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को बताते हैं। एक जो प्रॉबिलिटी होगा आपका, एक होता है आपका प्रॉबिलिटी जो होता है, एक आपका एक्सपेरिमेंटल प्रॉबिलिटी होता है, एक थियोरेटिकल प्रॉबिलिटी होता है। प्रॉबिलिटी हम लोग दो तरह से प्रॉबिलिटी को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉबिलिटी हम लोग दो तरह के पार्ट को हम लोग को पढ़ते हैं। पहला तो प्रॉबिलिटी होगा क्या, एक्सपेरिमेंटल प्रॉबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रॉबिलिटी होगा एक, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रॉबिलिटी होगा। और अगला क्या होगा आपका, थियोरेटिकल प्रॉबिलिटी, थियोरेटिकल प्रॉबिलिटी, ठीक है। ये दो प्रॉबिलिटी होगा। जब आपके पास एक्सपेरिमेंट दिया हुआ हो, ठीक है, जनरली आपको एक्सपेरिमेंटल प्रॉबिलिटी हम लोग को सिलेबस में रहता है। थियोरेटिकल प्रॉबिलिटी बहुत ईजी होता है। एक्सपेरिमेंटल मतलब जब आपका एक्सपेरिमेंट, आपका एक्सपेरिमेंटल मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट क्या होता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। इसके पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले हम लोग प्रॉबिलिटी का कुछ की पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि प्रॉबिलिटी के बारे में हम लोग को कुछ थोड़ा सा पॉइंट के बारे में लोग डिस्कस करते हैं प्रॉबिलिटी का। तो आप समझते हैं इसका स्पेशल पॉइंट किसका, प्रॉबिलिटी का।
स्पेशल पॉइंट। ये क्या होता है इसको सबसे पहले तो याद रखें, प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ से ई से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगला जो होगा आप याद रखेंगे, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द वैल्यू ऑफ पी ऑलवेज क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता आपका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा जो होगा वो क्या होगा आपका 1 का इक्वल होगा, या तो क्या होगा आपका उसका 1 का इक्वल होगा, या तो आपका क्या होगा उससे कम होगा, और ये या तो 0 का इक्वल होगा या तो 0 से कम होगा, ठीक है। ये चीज़ होगा प्रोबेबिलिटी का। दूसरा, द वैल्यू ऑफ पी कांट बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, कांट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब कभी भी पी का वैल्यू, पी ऑफ ई का वैल्यू माइनस में कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर ऐसा हो मतलब पी ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा, अगर इसका कंप्लीमेंट निकालें, कंप्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी होने के प्रोबेबिलिटी है और नहीं होने का क्या होगा आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे आप, इसका मतलब इसको आप ऐसा लिख लें, पी ऑफ ई, पी कंप्लीमेंट इवेंट का और ये आपका इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो ये कम से कम 3 चीज़ों को आप हमेशा ध्यान देंगे इस चीज़ को, प्रोबेबिलिटी को, और प्रोबेबिलिटी हमेशा अनसर्टेनिटी पार्ट का होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोग का प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे चीज़ हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ से हम लोग को प्रोबेबिलिटी का, उसके बाद हम लोग को उसका सीखेंगे कि जैसे कि आपको हम ये आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल देते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का। ये प्रोबेबिलिटी में जैसे कि हम आपको बताएं कि 0 होगा या 1 इस 1 से कम होगा, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देते हैं। ये चीज़ क्या करता है, जैसे कोई भी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जैसे हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं, जैसे कोई अगर प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे पी ऑफ ई, ठीक है, अगर पी ऑफ ई है, ठीक है, अगर यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, ये क्या होगा आपका 0 हो जाए, ये आपका 0 होगा। जब 0 होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग क्या, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। कैसा इवेंट है ये इम्पॉसिबल, ये संभव ही इवेंट नहीं है। जैसे इसमें एक व्हेन अ डाइस इज टॉस, एक डाइस को जब फेंकेंगे तो 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो आपको पता होगा एक डाइस में 6 ही तक होता है, तो 7 तो हो ही नहीं सकता, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0 होगा आपका, ठीक है। जैसे एक हम लोग को डाइस को अगर फेंकेंगे तो बोलेंगे कि क्या होगा -10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 10 तो होता ही नहीं है, तो ये क्या होगा आपका एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा। जब भी इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है, ठीक है। अगला, प्रोबेबिलिटी अगर इसका 1 हो जाए तो हमेशा उस इवेंट का नाम होता है श्योर इवेंट। क्या होता है श्योर इवेंट, मतलब जैसे आपको हम बोलें कि बताइए कि एक डाइस को जब फेंकेंगे, मतलब जब व्हेन अ डाइस इज थ्रो देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर विच इज लेस देन 7, 7 से कम आने की प्रायिकता क्या क्या होगा, तो 7 से कम क्या आ सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, तो 6/6 इक्वल टू क्या होगा 1। तो जब भी श्योर इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमेशा 1 होगा। और अगर प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है आपका, अगर क्या है नॉट जी, मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या है आपका 1 से क्या है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है आपका 0 से बड़ा और 1 से क्या है छोटा है, तो उस समय जो होगा इसी को हम लोग ये स्टडी करेंगे, ये जो होगा आपका पॉसिबल इवेंट होगा, ठीक है। ये हम लोग पॉसिबल इवेंट इसी चीज़ के बारे में लोग स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हम आप लोग लिखते हैं, पहला लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का मतलब आपको इसमें हम लोग 3-4 इसमें सिलेक्शन करने वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जिसको हम लोग क्या करते हैं, अगर जिसको हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट में मतलब हो गया जिसको हम लोग क्या करेंगे, अगर उसको एक्सपेरिमेंट करें और अगर वो आपका जो वैल्यू क्या हो अलग अलग इसका वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पे जो होगा वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में मेनली जो होगा आपका क्या क्या चीज़ होता है आप देखें। सबसे पहले तो आ जाता है डाइस, सबसे पॉपुलर चीज़ क्या है डाइस। दूसरा क्या आ जाता है कॉइन। तीसरा आ जाता है आपका प्लेइंग कार्ड। इतना जो आ जाएगा प्लेइंग कार्ड, और कुछ आपका बॉल से रिलेटेड चीज़ आएगा आपका, ठीक है। 1/1 चीज़ के बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं। आपको इसको डिस्कस करने के पहले हम आपको एक और चीज़ डिस्कस कर देते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस मतलब जितने भी टोटल पॉसिबल रैंडम एक्सपेरिमेंट का पॉसिबिलिटी होगा टोटल, उसको हम लोग क्या कहेंगे सैंपल स्पेस करेंगे। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कहेंगे, और उसको हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करेंगे n ऑफ s। ये आपका क्या है
सैंपल स्पेस है, ठीक है, ये आपका सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ से क्वेश्चन देखें इसका, एक एक हम एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं। पहला देखिए आप, पहला जो है हम आपको पहला से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइस का। अगर एक डाइस को हम लोग अगर उसको देखेंगे तो ये क्या का टोटल आपका 6 होगा। इसमें क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये सारा इवेंट है, 1 2 3 ये सब क्या है आपका इवेंट है, ये सारा क्या आपका इवेंट है। और ये टोटल सैंपल स्पेस कितना आपका 6 है, ठीक। तो यहाँ से जो आपको ऑड नंबर इसमें क्या होगा, मतलब ऑड नंबर इसमें क्या क्या आ सकता है, कुछ आपको याद रखना चाहिए इसमें। ये सब प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। ऑड नंबर क्या है इसमें, इवेंट नंबर क्या है आपका, तो इवेंट नंबर 2 4 6 है। प्राइम नंबर क्या है आपका, प्राइम नंबर जो होगा आपका वो क्या होगा आपका 2 3 क्या होगा 5 होगा। तो ये सारा चीज़ कम से कम याद रखेंगे। जब 2 डाइस को हम लोग जंप करेंगे, मतलब जब 2 डाइस को हम लोग क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो टोटल कितना आएगा आपका 36 आएगा, ठीक है, टोटल 36 आएगा। अब कैसे कैसे आएगा देखें, पहले हो सकता है पहला डाइस में 1 1 हो, पहला डाइस में 1 हो, दूसरा में 2 हो, फिर 1 3, फिर आपका 1 4, फिर आपका 1 5, फिर क्या होगा आपका 1 6, ये आ सकता है। फिर क्या आपका 2 1, फिर क्या होगा 2 2, फिर क्या आपका 2 3, फिर आपका ये जाएगा 2 4, फिर आएगा 2 5, ये फिर 2 6 आ जाएगा। जो फिर आपका क्या होगा 3 1, फिर क्या होगा 3 2 3 3, फिर आपका 3 4 3 5, और क्या होगा आपका 3 6, ये होगा। अगर आपका हो 4 1, फिर आपका 4 2, और फिर आपका होगा 4 3, फिर 4 4, फिर आपका 4 5, और ये आपका 4 6, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 5 1, फिर होगा 5 2, फिर 5 3, फिर आपका आ जाएगा 5 4, फिर आपका 5 5, और फिर आएगा आपका 5 6। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, और फिर होगा 6 6, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वाले जो पार्ट है इसको हम लोग डबलेट करते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है 1 1 2 2, इसको हम लोग क्या करते हैं, डबलेट करते हैं, ठीक है। 5 5 6 6, ये आप इसको रखें, ये आपका क्या डबलेट है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये क्या आपका डबलेट है। ये तो हम लोग डाइस के बारे में सीख लिए। 2 डाइस का 36, 3 डाइस होगा तो 6 × 6 है। अगर एक कॉइन है तो आपको पता होगा एक कॉइन में क्या हो सकता है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा 2। अगर 2 कॉइन्स हो जाए तो 2 कॉइन्स में क्या होगा आपका, इसमें आपको पता होगा टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, 2 × 2 मतलब क्या होगा 4 होगा। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है तो आपको पता होगा, या दोनों में तो हेड हेड होगा, फिर हेड टेल होगा, या तो टेल हेड होगा, या तो क्या होगा टेल टेल होगा, ठीक है। अगर 3 कॉइन्स हो, ठीक है, 3 कॉइन्स हो तो 3 कॉइन्स में आपका टोटल कितना होगा आपका 8 होगा। तो 8 में क्या आ जाएगा देखिए, आप पहले एच एच लिखें, फिर क्या आपका एच एच टी लिखें, फिर आपका होगा एच टी एच लिखें, फिर आप लिखें एच टी टी, ठीक है। आप इसको सबको रिवर्स कर दें, आप जहाँ जहाँ एच है वहाँ टी टी लिख दें, जहाँ टी टी है वहाँ एच लिखेंगे, ये आपका टी एच टी हो जाएगा आपका, ये आपका होगा टी एच एच। ये आपका 3 कॉइन्स का। 4 कॉइन्स के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, 4 कॉइन्स के लिए आपको पता होगा क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू क्या होगा 60। ये आपका टोटल 16 हो जाएगा आपका। इसमें देखिए आप क्या क्या होगा, एच 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 होगा, पर एच से 8 लिखेंगे, एच एच एच, फिर क्या होगा आपका टी होगा, फिर आपका एच एच टी टी होगा, फिर आपका क्या होगा एच टी टी एच होगा, फिर आपका होगा एच टी टी टी, फिर होगा आपका क्या 1 2 3 4 5 हो चुका है आपका, फिर होगा एच टी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका एच टी हो जाएगा आपका। अगला हो जाएगा आपका एच एच वहाँ टी टी करते हैं आप, तो होगा टी 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 होगा, फिर आपका हो जाएगा ये टी 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 एच हो जाएगा आपका, फिर आपका टी टी एच एच हो जाएगा इसका, फिर टी एच एच टी हो जाएगा, फिर आपका टी एच 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 होगा, फिर आपका हो जाएगा क्या टी एच टी एच, फिर हो जाएगा आपका क्या टी एच टी टी, फिर होगा आपका टी टी एच टी, ये आपका आ गया। टोटल जो प्लेइंग कार्ड होता है वो कितना होगा आपका, प्लेइंग कार्ड टोटल जो होता है आपका 52 होता है। ये प्लेइंग कार्ड को हम लोग 2 तरह से में बांटते हैं। पहला होगा रेड कार्ड, पहला होगा रेड कार्ड, रेड कार्ड कितना होगा 26, और एक होगा आपका ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड भी कितना होगा 26, ठीक है। एक रेड कार्ड होगा एक ब्लैक कार्ड होगा। रेड कार्ड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं 2 तरह से बांटते हैं। रेड कार्ड को भी हम लोग 2 तरह से बांटेंगे, जो क्या होगा 13 और
13 होगा। ब्लैक कार्ड को भी दो तरह से बांटेंगे हम लोग, जो क्या होगा 13 होगा। एक रेड कार्ड, ये ब्लैक कार्ड, ये आपका 13 में ही बट गया। अब ये जो ब्लैक कार्ड होगा इसमें क्या क्या होगा आप देखें यहाँ पे। सबसे पहले तो होगा आपका स्पेड्स, ठीक है। सबसे पहले तो होगा इसमें आपका, सबसे पहले देखिए हार्ट्स, ये सबसे पहले तो ये आपका हार्ट्स में आएगा ये। और दूसरा जो होगा आपका वो क्या होगा आपका डायमंड होगा, डायमंड। और तीसरा आएगा आपका स्पेड्स, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। एक डायमंड होगा, डायमंड्स, यहाँ पर DIA होगा, डायमंड्स, यहाँ पे लिखेंगे डायमंड्स, ठीक है। ये 13 करके होगा आपका। अब यहाँ से जो वैल्यू आपका आएगा, इसमें जो होगा 13 हो गया आपका। 13 में से आपका क्या होगा, पहले 1 होगा, 1 भी 4 कलर में होगा, ये चारों में होगा 1। फिर एस, जिसको 1 को 1 एस कहते हैं, ये एक हार्ट का होगा, एक डायमंड होगा, एक क्लब्स होगा, एक स्पेड्स होगा। फिर 2 भी होगा 4, फिर 3 भी होगा 4, फिर 4 भी कार्ड 4 होगा, फिर 5 भी ऐसा होगा, 6 7 8 9 10, सारा कार्ड आपका 4 कार्ड होगा, ठीक है। इसी 4 में आ जाएगा आपका सारा, 1 2 3 4। इसके अलावा क्या होगा आपका, कुछ फेस कार्ड होगा, इसका नाम होगा जैक, जैक 4 होगा, इसी 4 में जाएगा आपको। नेक्स्ट जैक हो गया आपका। उसके बाद किंग आएगा, किंग भी आपका 4 होगा, ये चारों 1 2 3 4। फिर आपका क्वीन आएगा, तो ये भी आपका क्या होगा 4 होगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, फेस कार्ड भी करते हैं। हाँ इतना ही रखें, ठीक है। ये बॉल्स है, 4 रेड बॉल है और 5 क्या है आपका ब्लू बॉल्स। तो यहाँ पे समझे, यहाँ पे नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या है, हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं सिर्फ। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है आपका, देखें रेड बॉल्स कितना 4, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितना है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितना आ जाएगा आपका 5। तो टोटल कितना बॉल होगा बताइए। टोटल बॉल्स जो होगा आपका, मतलब आप समझे यहाँ टोटल बॉल्स मीन्स N ऑफ S, तो आपका 4 + 5 कितना होगा 9। तो यहाँ से 3 तरह चार की प्रोबेबिलिटी होगा। अगर हम लोग यहाँ से पहला केस नंबर 1, एक बॉल का सिलेक्शन जब करते हैं, ठीक है, हम लोग एक बॉल यहाँ की प्रोबेबिलिटी निकालना, एक बॉल का। तो जब एक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे हम लोग वो बनाएंगे, वो देखिए आप। एक बॉल निकालना है, तो एक बॉल के लिए हम लोग को याद रखें कि मान लेते हैं रेड बॉल निकालना है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है। और यहाँ पे आपको जो है रिपीटेशन जो है आपका जो है अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ का मतलब आप जो चीज़ को आप निकाले हैं उस चीज़ को आप फिर से क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउ और एक होता है रिपीटेशन नॉट अलाउ। मतलब आप रिपीटेशन अलाउ का मतलब हो गया कि आप उस चीज़ को क्या करें, बॉल को निकालें और फिर उस बॉल को रख दिए, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउ मतलब बॉल को रखे, उठाए और फिर आप उसको उसमें रखे ही नहीं उस बॉल को, उस कंडीशन में अलग प्रोबेबिलिटी होगा आपका, ठीक है। तो एक रिपीटेशन इज अलाउ और एक होता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और यहाँ पे 2 अगला प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है कि आपको 1 से नहीं 2 गेंद आपको निकालने के लिए बोला जाए। तो उस केस में आपको कैसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम यहाँ पे पहला है आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आपका रेड बॉल्स। जब रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो क्या होगा आपका, देखिए रेड बॉल कितना टोटल आपका 4 है, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस कितना आपका 9 है, ये आपका क्या होगा N ऑफ E बाय N ऑफ S इक्वल टू कितना होगा आपका 4/9 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा रेड बॉल का, ये आ जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग ब्लू बॉल्स निकालेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। यहाँ पे अगर ब्लू बॉल्स निकालेंगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, आप देखें N ऑफ E बाई क्या होगा N ऑफ S, इसका मतलब क्या होगा 5/9। ये तो आपका बॉल का प्रोबेबिलिटी निकल गया। लेकिन अब आपको हम ये क्वेश्चन बोल देते हैं यहाँ पे कि आपको क्या करना है, केस नंबर 2 जो है, केस नंबर 2 में क्या करना है आपका, केस नंबर 2 में क्या करना है आपको, जो बॉल्स जो निकाल रहे हैं आप, उस बॉल को आप उसमें रखना नहीं है, ठीक है। उस बॉल को आप जो निकाले हैं उस बॉल को रखना नहीं है। मतलब आपको हम कर सकते हैं कि एक होता है रिपीटेशन इज अलाउ, एक रिपीटेशन इज नॉट। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 2 बॉल निकाल रहे हैं, 2 बॉल्स निकाल रहे हैं। कैसा बॉल निकाल रहे हैं, दोनों को रेड निकाल रहे हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 बॉल्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब दोनों क्या हो, रेड हो, ठीक है। अब एक कैसे बनेगा वो देखें आप। टोटल बॉल कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, देखिए टोटल बॉल कितना है आपका, टोटल बॉल जो है आपका वो कितना है आपका, टोटल रेड बॉल कितना है 4 है। तो 4 बॉल से हम लोग 2 बॉल को सिलेक्शन करेंगे, मतलब ये इस तरह 4C2
सी यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, हम आपको बताते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगला और टोटल बॉल कितना आपका 9, 9 से भी आपका 2 बॉल निकालेंगे, कितना होगा 9C2। ये कब होता है, जब आप 2 बॉल निकालते हैं, एक से ज़्यादा बॉल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये फार्मूला होता है, आपको पता होगा ये कम्बिनेशन का फार्मूला होगा क्या का फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। आप देख लें यहाँ पे 4C2 का वैल्यू कितना होगा, आप पहले उसको लिखते हैं। 4C2 में क्या होगा आपका फैक्टोरियल 4, आर का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, 4 माइनस 2 तो यहाँ पे क्या होगा 2। फैक्टोरियल का मतलब इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ भी होगा 2 इंटू 1 2 इंटू, ये आपका कट गया, कितना आ गया पहला 6। तो ये ऊपर वाला का आंसर कितना आ गया 6। अब 9C2 निकालेंगे, 9C2 भी इसी तरह फॉर्मूला में निकालेंगे तो क्या होगा आपका 9 फैक्टोरियल बाई 2, और 9 में 2 जाएगा कितना 7। अब इसको तोड़ेंगे आप तो 9 इंटू 8 इंटू 7 तक ही तोड़ें, तो 7 आपका कट जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1, ये और ये कट गया, ये आपका 4 टाइम 9 4 जा 36, तो ये आपका कितना होगा 6/36, कटा के क्या होगा आपका 1/6। तो ये होता है आपका कि एक बॉल को निकालेंगे तो